गुलबर्गा शहर के बहमानी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर बुशरा और उनकी एक्सपर्ट टीम ने एक नहीं बल्कि 3 बहुत ही चैलेंजिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस को कामयाबी के साथ हैंडल किया है। ये केसेस प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अक्रीटा जैसे खतरनाक कंडीशंस के थे, जहां प्लेसेंटा बच्चादानी के नीचे हिस्सा में गहरा अटैच हो जाता है और डिलीवरी के वक्त शदीद ब्लीडिंग का खतरा होता है, जो मां की जान के लिए भी डेंजरस बन सकता है। पहले ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैदराबाद रेफर किया जाता था, लेकिन अब गुलबर्गा में ही एडवांस्ड आईसीयू सपोर्ट, प्लान्ड सर्जरी और एक्सपर्ट टीम वर्क के जरिए मां और बच्चा दोनों को महफूज रखा जा रहा है। अर्ली अल्ट्रासाउंड और एमआरआई डायग्नोसिस, पहले से ब्लड अरेंजमेंट और ऑब्स्टेट्रिक सर्जन्स, एनेस्थीसिया एक्सपर्ट्स और आईसीयू टीम की परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, इसी प्लानिंग ने तीनों डिलीवरीज को सक्सेसफुल बनाया। अगर प्रेगनेंसी में हाई रिस्क कंडीशन डायग्नोज हो तो वक्त पर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट लेना बेहद जरूरी है। बहमानी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल अब गुलबर्गा में ही एडवांस्ड मैटरनल केयर की मिसाल बन रहा है। इस सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने पूरी डिटेल बताई है। वीडियो एंड तक जरूर देखें। 7 मंथ से प्रेग्नेंट थे सर, हाथ में ब्लीडिंग हो रही थी। इधर आए, मैडम रुकाने की कोशिश करे, बच्चा वो अच्छा है नहीं तो हम रुका। बहुत कोशिश करने के बाद नहीं ये हो, रात में ब्लड हो रहा था। फिर इधर आईसीयू में शिफ्ट कर दोनों की, माँ को बच्चों की, दोनों की अब ट्रीटमेंट चल रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छा दिखा। ग्लूकोज इंजेक्शन सब फैसिलिटी है। डॉक्टर्स भी अच्छा इंतजाम कर रहे हैं। सब जने आकर हेल्प करे, सब जना का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सब जने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करे सर, मेरी जान बचाए। ऊपर वाले का भी शुक्र अदा करती हूँ। मैडम का भी, बुशरा मैडम का भी सही टाइम पर यहाँ पर लिखा कर एडमिट करे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। 2 दिन से वह ब्लड जा रहा था, सीरियस था मैटर। बुशरा मैडम के पास एडमिट था और रोकने की बहुत कोशिश करे, ब्लड नहीं रुका और बेईमानी आईसीयू में लाके ट्रीटमेंट दिए और ऑपरेशन करके बच्चे को भी बचाया और माँ को भी बचाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम को और सब डॉक्टरों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बुशरा बहमानी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल से आवाम को ये इत्तला देना चाह रही हूँ कि हमने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हमारे हॉस्पिटल में हमारी टीम ने किया 2 दिन पहले। ऐसे केसेस हमने, ये 3rd ऐसा केस है जो हम हमारे हॉस्पिटल में कर रहे हैं। ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर आता है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया एक्रीटा कहते हैं। इसका रेशो 1 in 1000 होता है। 1000 अगर है पेशेंट तो उसमें एक ऐसा पेशेंट हो सकता है। और ये हाई रिस्क में क्यों आता है? क्योंकि ये पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से। तो ऐसे केस को हमने यहाँ पर हैंडल किया हमारी टीम ने। इसके लिए हमने पहले, जैसे हमारे पास पेशेंट आता होता है 9 मंथ्स के लिए, हम उसको प्लेसेंटा प्रीविया हो या अक्रीटा हो, उसको अर्ली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन आजकल इजी है अल्ट्रासाउंड और एमआरआई से। एमआरआई तो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है उसके लिए। जब पेशेंट को अर्ली डिटेक्ट होता है प्रीविया और एक्रीटा, हम पेशेंट को और साथ में उसके अटेंडर को अवेयर करते हैं, पेशेंट का कंडीशन के बारे में बताते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। अटेंडर को साथ में उसको वो भी हम इन्फॉर्म करते हैं। बाद में जब पेशेंट थोड़ा टाइम 7 मंथ्स में आके ब्लीड स्टार्ट होता है पेशेंट को, बास पेशेंट 9 मंथ्स तक पूरा पुल करके 9 मंथ्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, बास को ब्लीडिंग नहीं भी होता है, तो हम उस वक्त उसको इलेक्टिवली ऑपरेट करते हैं। तो 8 या 9 या 7 मंथ्स में जब भी टाइम से पहले अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, उसको क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, उसका ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स और हाई रिस्क पेशेंट को एक्सप्लेन करके हम बच्चे की सेफ्टी के लिए जो भी इंजेक्शन स्टेरॉइड्स हैं वो देते हैं, क्योंकि हम जल्दी टर्मिनेट करते होते हैं, जल्दी डिलीवरी करना रहता है हमारा। तो बच्चे की सेफ्टी के लिए स्टेरॉइड्स दे के हम पुल करने की कोशिश करते हैं 9 मंथ्स तक, बट नहीं हुआ, मोस्टली होता है। अगर नहीं भी हुआ तो हम जल्दी सिज़ेरियन करके, जल्दी डिलीवरी करके उसको, बच्चे को बाहर करके
ये अक्रीटा या प्रीवा ऐसी कंडीशन है जहाँ बच्चे का प्लेसेंटा कॉमन वर्ड्स में अमल को बोलते हैं। अमल बच्चेदानी के निचले हिस्से में होता है, जहाँ पर बहुत अंदर तक अक्रीटा में बहुत अंदर तक बच्चेदानी के अंदर घुसा होता है अमल। तो उसको सेपरेट नहीं होता, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में जैसे अमल आ गई बाहर, बच्चे के साथ अमल आती है, इसमें नहीं होती। तो उस सूरत में हम सिजेरियन करके बेबी को बाहर करते हैं, फिर बाद में बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको हम हिस्टेक्टमी बोलते हैं। ये सारा सब कुछ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारा पेशेंट मदर की लाइफ हमारी प्रायोरिटी होती है। लाइफ सेविंग कंडीशन है जहाँ पर हम सी सेक्शन करके हिस्टेक्टमी करके पेशेंट की लाइफ बचाते हैं। तो ऐसा 3 से केसेस हुए हैं हॉस्पिटल में, विथ ऑल कोऑर्डिनेटेड एक्सपर्ट टीम के साथ। हमारी सर्जन होते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस 2 होना ज़रूरी है, आईसीयू इंटेंसिविस्ट का, एनेस्थेटिस्ट एक्सपर्ट का, फिर साथ में ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स का होना ज़रूरी है। ये सारा सब कुछ हम 2 दिन पहले ही प्रायर अरेंज करके, पेशेंट को अवेयर करके, एडमिट करके, सब इतना सब करके फिर हम उसको ओटी के अंदर लेते हैं और एक्सपर्ट सर्जन से हम सब कुछ कराते हैं। तो अब तो फ़िलहाल जो केस हुआ 2 दिन पहले, दोनों मदर और फीटस दोनों भी सेफ़ हैं। फीटस ऑब्वियसली 28 वीक्स का था तो NICU में है, बट बेबी इज़ डूइंग वेल। तो आवाम को ये इत्तला देना चाह रही थी कि ये एक लाइफ सेविंग ये है, तो आपको जल्दी हॉस्पिटल आना है, उसका अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है। और हमारे हॉस्पिटल में हम ऐसे केसेस को एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट्स के साथ हम इसको केस को हैंडल कर रहे हैं। हमारा सारा स्टाफ, ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, OT स्टाफ, हम सब मिलके इसको एक सक्सेस बनाते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट ये थे कि वो हमारे पे ट्रस्ट करना, हमारा हर बात पर अरेंज करना, जैसे कि ब्लड है, ब्लड प्रोडक्ट्स है, ICU में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं हम पेशेंट, टर्शरी केयर लेवल पे क्यों हम ले जा रहे हैं पेशेंट को, ICU फैसिलिटी जहाँ है, सब ये सारा एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। और हमारा प्रायोरिटी फर्स्ट मदर सेविंग है, फिर बेबी का तो हम बाद में, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो बेबी और मदर दोनों सेफ। ऑल द 3 केसेस में मदर और बेबी दोनों सेफ थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर देखिए लाइफ सेव करने के लिए है, इसको हम हो सके उतना हमारा एफर्ट डाल के मदर और बेबी को सेव करने की कोशिश करते हैं। कोई भी डॉक्टर पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है, ना कि उसको ख़राब करने की, या उसको, आप समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है आखिर तो है अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर जो है कोशिश है सिर्फ सेव करने की, जान बचाने की कोशिश, दूसरा कुछ मकसद नहीं है उसका। मैं डॉक्टर मोहम्मद फुरकान नामदार बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल से। जैसे कि बुशरा मैम ने इंट्रोड्यूस किया था कि हमने यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर को अच्छे से हैंडल किया है। अब तक 3 केस ऑफ प्लासेंटा एक्रीटा हैंडल किए हैं हम लोग। हमारा एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, पेशेंट सेंट्रिक हॉलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें ऑब्स्टेट्रिशियन, सर्जन्स, इंटेंसिविस्ट, एनेस्थेटिस्ट और तमाम ड्यूटी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ मिल के पेशेंट के भलाई के लिए काम करते हैं। एंड एमरजेंसी 24/7 हम अवेलेबल होते हैं। इसमें प्लासेंटा एक्रीटा में जैसे मैडम ने बताया था, प्लासेंटा बहुत ही अंदर चले जाता है यूट्रस के अंदर, जहाँ पे निकलना मुश्किल होता है, अमल का निकलना मुश्किल होता है, तो पेरिपार्टम हिस्टेक्टमी करना पड़ सकता है। ये एक सेल्फ चैलेंज है एनेस्थीसिया के मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे एक्सटेंसिव ब्लड लॉस, इमीडिएट बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, उसको हमको मैनेज करना होता है। तो उसमें ब्लड देने में फर्स्ट थिंग तो जो बीपी को संभालना होता है, और जो ब्लड का एक्सेप्टेंस होता है, पेशेंट को कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं, और इतना ज़्यादा वॉल्यूम देने के बाद टॉलरेट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक्सपर्ट हैंडलिंग से 24/7 सर्वेलेंस होके अच्छे से टर्शरी केयर सेटअप जहाँ पे है, पूरे मशीनरी इक्विपमेंट्स रख के हमने प्रिपेयर करके हॉलिस्टिकली, ये बिना कुछ पेशेंट को नुकसान हो, जहाँ पे बहुत सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाते हैं पेशेंट्स, एक्यूट रीनल शटडाउन में जाते हैं, हार्ट फेलियर में जाते हैं, और वॉल्यूम ट्रांसफ़र करने से, ज़्यादा वॉल्यूम ट्रांसफ़र करने से अरिथमियाज होने के चांसेस होते हैं।
ये सबको हमने अच्छे से मैनेज करके पेशेंट मदर और बेबी दोनों को अच्छे से मैनेज किया है। इट इज़ ए टीम अप्रोच। यहाँ पे 24/7 ऑल टीम ऑफ डॉक्टर्स आर अवेलेबल, दे आर एक्सपर्ट इन दर फील्ड। सो हमने पूरे लोग मिल के एक कलेक्टिव एफर्ट डाल के ये 3 पेशेंट्स को मैनेज किया है। और ये तो हमारे क्रिटिकल केयर के एक ऑब्स्टेटिक पार्ट ऑफ टीम है। यहाँ पे हम मेडिसिन केसेस, न्यूरो सर्जरी केसेस, कार्डियक केसेस 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट, आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, जो कि घर में ही हार्ट अटैक होके कोलैप्स हो गया था पेशेंट, हमने कैजुअलिटी में उनको रिवाइव करके अच्छे से आईसीयू केयर दे के उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 2 केसेस हमने ट्रीट किए हैं 2 साल में। और न्यूरो भी जो पैरालिसिस बोलते हैं, पैरालिसिस स्ट्रोक आने के बाद अर्ली स्ट्रोक विंडो में 4 आवर्स, विथिन 4 आवर्स वी हैव डिटेक्टेड इट इज़ एक्यूट स्ट्रोक and we have thrombalized the patient and the patients are doing well. Usually क्या होता है, if we don't treat in that 4 hours, the paralysis what is there, it will be permanent. In thrombolysis after 2 or 3 weeks they will start to regain the power. ऐसे ही ये acute stroke है जैसे, और 4-5 केसेस जो आईसी ब्लीड है, बीपी होके ब्रेन में ब्लीड होता है, वैसे भी 3 केसेस मैनेज किए हैं जिसको ऑपरेशन करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक करके डिस्चार्ज किए हैं। हार्ट अटैक के भी पेशेंट्स हमने मैनेज किए हैं अच्छे से। इवन सेप्सिस, सीवियर सेप्सिस, यूटीआई सेप्सिस पेशेंट्स, ट्रॉमा पेशेंट्स, ऑल काइंड ऑफ ट्रॉमा वी हैव मैनेज। मेजर बोन फ्रैक्चर्स, थोरैसिक फ्रैक्चर्स हमने मैनेज किए हैं 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव गिवन and we are continue to provide services. I request all the Gulbarga people to avail the services, best of our services. Thank you.